दोस्तों गाइस आज हम दियर का यूज़ सीख रहे हैं। ठीक है, THERE दियर, इसका वास्तविक जो अर्थ होता है वहाँ होता है, लेकिन जब कोई सेंटेंस दियर से शुरू होता है तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अर्थ को नकार दिया जाता है। ठीक है, आज हम दियर के बारे में प्रयोग करना सीख रहे हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन सीखेंगे हम, क्या डेफिनेशन होती है इसकी, किस तरह से इन सेंटेंसों को बनाते हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि इसका यूज जो होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, दैनिक जीवन में बहुत अधिक हम देखते हैं। और हमारी परीक्षाएं जो होती हैं, बोर्डी परीक्षाएं होती हैं, तो उनमें ही बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जो दियर से शुरू होते हैं। अगर हमें इसकी वास्तविक जानकारी हो जाती है तो हम परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कुछ हमारे विद्यार्थी होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, उनको सही तरीके से बुकों के अंदर सही यूज नहीं मिल पाता, उन्हें किताबों के अंदर बहुत ही कम इसका यूज दिया होता है, जिससे उनके ये टॉपिक जो होते हैं क्लियर नहीं हो पाते, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। आज हम इसके बारे में पूरी तरह से, पूरी डिटेल में, विस्तृत रूप से इसकी जानकारी आज हम हासिल करेंगे। तो आज हमने लिखा है दोस्तों, आज दियर का प्रयोग, आज इसकी पहचान लिखी है हमने। ठीक है, ऐसे वाक्य जो स्थान सूचक शब्दों से शुरू होते हैं। ठीक है, और तथा स्थान सूचक शब्दों के बाद में मैं या पर शब्द लग करके आता है। क्या लग करके आता है? मैं या पर शब्द लग करके आता है। ठीक है, और कर्ता जो होता है इन वाक्यों के बीच में होता है, सब्जेक्ट बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम दियर से प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनके अंदर स्थान छुपा हुआ होता है। क्या छुपा होता है? स्थान छुपा हुआ होता है, स्थान नहीं दिया होता है। तो हम ऐसे वाक्यों को भी दियर से ही बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पहचान लिखी हुई है इसकी बोर्ड की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि गली में बच्चे हैं, तो हमने देखा कि स्थान सूचक शब्द गली है, इसके बाद में मैं लग कर आ गया। ठीक है, और बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट निकालते हैं यहाँ से तो कौन का प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जब हम किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट को निकालते हैं, कर्ता को निकालते हैं, तो हम कौन का प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो हमने पूछा गली में कौन है, तो आंसर मिलेगा बच्चे। तो बच्चे कहाँ हैं? वाक्यों के बीच में दिया गया है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं तो दियर से बनाना शुरू करते हैं और उल्टी बनाते हुए चलते हैं अंग्रेजी को। जैसा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अभी हम बनाएंगे इसकी अंग्रेजी। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, छत पर औरतें हैं। ठीक है, तो स्थान सूचक शब्द छत है यहाँ, और इसके बाद है पर शब्द लग के आया, जैसा कि हमने पहचान में लिखाया है इसमें। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वाक्य के बीच में दिया हुआ है, इसमें भी स्थान दिया हुआ है। ठीक है, नीचे हमने लिखा था कि स्थान छुपे हुए होते हैं, जैसे लिखा है तीसरे एग्जाम्पल में 2 शेर थे। ठीक है, तो इसमें स्थान नहीं दिया कि जंगल में थे, घर के बाहर थे, दरवाजे पर थे, कहाँ थे, तो इसमें क्या स्थान छिपा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को भी हम दियर से ही बनाएंगे अभी हम। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, कुछ लोग हैं, तो इसमें भी स्थान नहीं दिया गया हमें कि घर में है, बाहर है, गली में है, सड़क पर है। ठीक है, तो इसमें भी स्थान छिपा हुआ है। तो हम इन सेंटेंसों को दियर से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दियर लगाते हैं, इस तरह THERE दियर लगा दी। उसके बाद में सेंटेंस को उल्टा बनाते हुए चलेंगे। पहले नंबर पे इसकी, दूसरी सब्जेक्ट, तीसरे पे स्थान सूचक शब्दों की अंग्रेजी हम लाएंगे मिलाकर, जैसे हम बनाते चले आए हैं। ठीक है, तो दियर आर, ठीक है, चिल्ड्रेन, दियर आर चिल्ड्रेन इन द लैन। लैन भी लगा सकते हैं और स्ट्रीट भी लगा सकते हैं। लैन हम उन गलियों को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा संकरी गलियाँ होती हैं, छोटी छोटी, और स्ट्रीट वो होती हैं बहुत चौड़ी होती हैं, हमारे मोहल्लों के अंदर होती हैं। ठीक है, जिनको हम रोड कह देते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से वो स्ट्रीट कहलाती हैं, जो मोहल्लों के अंदर होती हैं। रोड वो होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ते हैं, वो रोड कहलाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। आज इस सेंटेंस के जरिए हमारे ये भी क्लियर हो गया, काम लैन का यूज़ करना, का स्ट्रीट का करना, काम है रोड का यूज़ करना। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया हमने, तो हमारी सेंटेंस की अंग्रेजी दियर आर चिल्ड्रेन इन द लैन। ठीक है, यानी गली में हम बच्चे हैं। इसी तरह से हम दूसरे सेंटेंस की अंग्रेजी बनाएंगे, छत पर औरतें हैं। तो हमने इसकी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई, दियर आर, है की अंग्रेजी लगाई यार हमने, औरतों लगाई वुमेन, WOMEN, वुमेन हो गया। ठीक है, इसका एक वचन WOMAN होता है, जब इसको बहुवचन बनाते हैं एक ही जगह हम ई लगा देते हैं, मैन और वुमेन में। ठीक है, ये थोड़ा अपवाद के तौर पर आती है ये अंग्रेजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमने औरतों की अंग्रेजी लगा दी वुमेन, उसके बाद में रह गया छत पर। ठीक है, तो पहले जब स्थान के बाद में पर या मैं या पर शब्द आते हैं तो पहले इसकी अंग्रेजी लगाती है हम, ऑन का यूज करेंगे पर के लिए, ऑन लगा दिया, फिर उसके बाद द लगाएंगे, ऑन द रूफ। ये फुल स्टॉप लगा दिया हमने, ऑन द रूफ। ठीक है, तो इसकी लगा अंग्रेजी बन गई छत पर औरतें हैं, तो दियर आर वुमेन
ठीक है, दियर ना आर, फिर वुमेन, फिर उसके बाद ऑन की, फिर उसके बाद छत की अंग्रेजी ला दी रूफ। ठीक है, ये रूफ जो कहलाती है वो छत का ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पर हम टहलते हैं, चढ़ते हैं, फिरते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो निचली सतह होती हैं, छतें होती हैं, उनको हम बोलते हैं सीलिंग के नाम से। ठीक है, जहाँ पर हमें पंखे वगैरह टंगते हैं या चुपकी वगैरह चिपकी होती हैं, उसको हम सीलिंग के नाम से जानते हैं। अब हम आगे हम देख रहे हैं। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं हम। ये लिखा 2 शेर थे। ठीक है, तो इसमें स्थान छुपा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम दियर से ही बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंस को। दियर थे की अंग्रेजी लाएंगे बर। ठीक है, और ला 2 की ला दी 2 शेर की, 2 लॉइंस, LIONS। ठीक है, फुल स्टॉप ला दिए, लॉइंस की स्पेलिंग हो गई है LIONS, लॉइंस हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों चौथे एग्जाम्पल पर। ठीक है, कुछ लोग हैं तो ये भी सेंटेंस दियर से बनाएगा, इसमें स्थान छुपा हुआ है। ठीक है, दियर का यूज करेंगे हम, दियर आर। ठीक है, कुछ की लाएंगे सम, SOME, सम का यूज करते हैं हम कुछ के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद लोग की अंग्रेजी लगा देंगे पीपल, ये फुल स्टॉप लगा देंगे हम। ये इंडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, इसको आर्टिकल बोल सकते हैं। इंडेफिनेट नाउन के नाम से भी जाने जाती है, इंडेफिनेट नाउन भी कहलाता है कुछ। तो हमने ये कुछ की अंग्रेजी लगा दी। ठीक है, और सेंटेंस बन के हमारा कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो दियर आर, ठीक है, सम